वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आओ समझे विज्ञान कक्षा 8 के बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए पाठ 4 या इकाई 4 खनिज एवं धातु पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियों को आज अभ्यास करवाया जाएगा और खनिज एवं धातुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो एक ही प्लेटफार्म पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो देखते हैं खनिज एवं धातु के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कक्षा 8 विषय आओ समझे विज्ञान, पाठ 4 खनिज एवं धातु के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? संक्षारित, ऑप्शन आ लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुली स्थानों पर रखे लोहे की छड़, तेल लेपित लोहे की छड़। तो यहाँ पर खुली स्थानों पर रखे लोहे की छड़, ऑप्शन तीसरा सा वाला ये आपका करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम या कॉपर? एल्युमिनियम तीसरा ऑप्शन आपका बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जो तीसरा विकल्प करेक्ट होगा। कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? फेन प्लोवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह निस्तापन विधि ये आपकी तीसरा विकल्प, ये सांद्रण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान फिलअप करना है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो यहाँ पर सोडियम धातु को किसके तेल में रखते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ये मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है, तो यहाँ खाली स्थानों में मिट्टी के तेल। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है। जंग लगने के लिए ये खाली स्थान तथा आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और नमी ये खाली स्थान होंगे। और धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का चिन्ह तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हीरा कार्बन का रूप है, यह बिल्कुल सत्य है, ये सही निशान लगेगा। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये गलत है। एल्युमिनियम का अयस्क, हेमेटाइट आयरन का अयस्क होता है, इसलिए ये गलत है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु को ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल सत्य है, इस पर सही का चिन्ह लगाएं। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, ये गलत है। ये संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, यह सही है। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4,
कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से सही मिलान कीजिए, मिलान करके उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ए और बी सेक्शन हैं जिस पर आपस में सुमेलित करना है, मिलान कराना है, मैच करना है। बॉक्साइट अभी हमने आगे पढ़ा हुआ है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है, यह बिल्कुल सही है। गैलेना यह लेड या पीबी का एस्क है, ये करेक्ट करके यहाँ पर लिखा गया है। हेमेटाइट आयरन का एस्क है, लोहा। पायरोलुसाइट मैग्नीज का एस्क है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही संक्षिप्त उत्तर दीजिए। खनिज तथा एस्क में क्या अंतर है? खनिज वह पदार्थ हैं जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें एस्क कहते हैं। धातु कर्म से क्या समझते हैं? धातु कर्म किसी वयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि से को धातु कर्म कहते हैं। किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति, धातु को निकालना, उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। धातुओं की आघातवर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। यह दोनों का अंतर है आघातवर्धनीयता और तन्यता में। धातुओं का संक्षारण क्या है? उत्तर, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह ये जंग या लेप जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर होती जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। आंसर है सोना तथा चांदी। मिश्र धातु क्या होती हैं? मिश्र, मिक्स मीन मिक्सिंग की गई, मतलब कई धातुएं आपस में मिलाकर बनाई जाती हैं, वो मिश्र धातु होंगी। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती हैं। खनिज तथा एस्क में क्या अंतर है? जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज मतलब खोदना, खुदाई करना। जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला आदि। अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क को अंग्रेजी में और भी कहते हैं। उदाहरण बॉक्साइट, जिप्सम, कैलेमान। किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। आंसर है पारा। पारा को अंग्रेजी में Hg कहते हैं, मरकरी कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम कमरे के समान ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे 4Na+O2 दैट इक्वल टू 2Na2O। सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर के सोडियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड या सफ़ेद पाउडर बनाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इक्वल टू 2MgO।
धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Na प्लस 2H2O दैट इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 ये गैस के रूप में निकलती है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Mg प्लस H2O दैट इक्वल टू MgO प्लस H2। Mg होता है मैग्नीशियम प्लस H2O होता है जल, और दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के फलस्वरूप MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से इसके पहले हमने इसको बता दिया है। धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, न हो तो नोट करते जाइएगा। धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मीन्स धातु, नॉन मेटल मीन्स अधातु। अब गुणों में और धातु अधातु 3 कॉलम बनाएंगे। पहला, भौतिक अवस्था में धातु को कैसे पहचानेंगे? ठोस, कठोर और चमकदार होंगी ये धातुएं। अधातु कैसी होंगी? द्रव व गैस, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस के रूप में ये अधातु हैं। घनत्व गलनांक, सोडियम अपवाद के रूप में है जिसका अधिक होता है और ये धातु है, और अधातु में कम। अधातुओं में क्या होता है? घनत्व या गलनांक बहुत ही कम होता है। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, उसमें ऊष्मा के या विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? धातुएं। धातुएं विद्युत या ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जस्ट अपोजिट। आघातवर्धनीयता और तन्यता, धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनीय एवं तन्य होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर एवं तन्यता विहीन होती हैं। भंगुर मतलब बिखर जाना, टूट जाना, और वो उनको मतलब खींचा नहीं जा सकता है। तन माने तानना, खींचना। जल से क्रिया, सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकलती है। सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करते हैं। तो यह विशेष 5 अंतर हैं धातु और अधातु में। इसके बाद आपको नए सब्जेक्ट और नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।